नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24 और मैं हूं आसमा आपके साथ। नमस्कार, मैं विनोद कुमार तुषार आजाद टीवी न्यूज 24 के लिए चंडीगढ़ से। आज सेक्टर 20 सी की मार्केट में फुटपाथ साइकिल रेडी फड़ी वर्कर्स यूनियन की ओर से एक मासिक मीटिंग बुलाई गई है। आइए उनसे करते हैं विशेष बातचीत आजाद टीवी न्यूज के माध्यम से। नमस्कार, मैं आज इस टीवी के माध्यम से आजाद टीवी न्यूज चैनल का भी बहुत धन्यवाद करता हूं कि जो तरह तरह का शोषण हो रहा है गरीब लोगों का, उस पर फोकस करते हैं, उस पर रोशनी देते हैं, आवाज उठाते हैं। तो मैं बहुत हमारे बीच में आज हमारे साल का आखिरी मंगलवार है, सोमवार है, और इस साल 2024 को विदाई हो रही है, 25 आने वाला है। तो हम सभी भाइयों को शुभकामनाएं देते हैं, सभी साथियों को, और अपने सारे जो हमारे जानकार हैं इस मीडिया के माध्यम से सभी को नए साल की बहुत बहुत बधाइयाँ, और पुराने जाने वाले साल को भी हम लोग सलाम करते हैं कि हम लोग सलामत हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से आज मुझे पूरा 30 साल पूरा हो चुका संघर्ष करते हुए बेंडरों के लिए, साथियों आप लोगों के लिए जब तक मेरी सांसें हैं, जब तक मेरी हिम्मत है, मैं लड़ता आ रहा हूँ और लड़ूंगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो ये शोषण हो रहा है इसको रोका जाए। अगर ये शोषण नहीं रोका होगा, नहीं रोकेंगे नगर निगम, हम नगर निगम के गेट के आगे 5 दिन नगर निगम का गेट बंद करेंगे और उसके आगे हम धरने पर बैठेंगे। और नगर निगम से जो नाजायज काम नगर निगम ने किया है, जो धक्काशाही हो रही, जो गलती हो रही, वो सब नगर निगम की गलती है। आप 2832 लोगों का जो लाइसेंस कैंसिल किया गया, ये सही नहीं हुआ है, गलत हुआ है। क्योंकि गरीबों के लिए एक आया था जो पथ विक्रेता जीविका संरक्षण, ये बिल जो पास हुआ, भारत सरकार ने 2014 में कानून बनाया था। इस कानून के तहत कि हर उस गरीब का शोषण मुक्त होगा, उसको रोजगार मिलेगा, उसके बच्चे भूखे नहीं मरेंगे, उसको अधिकार मिलेगा रोटी कमाने का। उसके लिए माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उन लोगों को जो लोन का सुविधा किया, स्वनिधि योजना, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने गरीबों की बातें सुनी और उनकी मजबूरियों को समझा। दूसरों से बेचारे कर्ज लेके करते थे, उनको दिया गया 10,000, 20,000, 50,000। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं अपने प्रधानमंत्री का, अपने देश का। और साथ ही जो यहाँ शोषण हो रहा नगर निगम में, जैसे कि अपनी मर्जी से वेंडिंग जोन अलॉट करना, लॉटरी सिस्टम को चलाना, जो कुछ लोग हैं जो टीबीसी के लोग हैं वो उनको शायद इस बारे में कानून का जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है, उल्टे काम कर रहे हैं और वो सहमत हो जाते हैं। मैं उनका भी कहूँगा कि समझ सोचकर साइन करें और समझ सोचकर लड़ें, नहीं तो ये इसको कोई टीबीसी को हम लोग, आप लोग टीबीसी से सहमत हैं? नहीं, सहमत नहीं है। कोई भी सहमत है बताइए। तो ये गलत काम हो रहा है, ये जनता बहुत जानती है, अवेयरनेस हो रहा है, सबको समझ हो रहा है कि बिना टीबीसी के हस्ताक्षर के, बिना टीबीसी के अग्रीमेंट के कोई ऐसी जगह अलॉटमेंट नहीं की जा सकती, कोई बिना टीबीसी के कोई ऐसा फैसला नहीं किया जाता है। लॉटरी सिस्टम का कोई मतलब नहीं बनता, जिसका रोजगार जहाँ चलता है उसको वहीं रोजगार देना चाहिए। ये गलत काम हो रहा है, इसका हम लोग आवाज उठाएंगे। और मैं ज़्यादा ना बोलते हुए, मैं आज अपने सारे आए हुए हमारे कमेटी मेंबर भी हैं, हमारा 2025 नया साल आ रहा है, हमने 5 एजेंडे रखे हुए हैं अपने यूनियन के। आज वो 5 एजेंडे हमारे यहाँ पे रजिस्टर में दर्ज होंगे और उन 5 एजेंडों पे हमने काम करना है। पहला नंबर, हम ये मांग किए हैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि पहले जो धक्काशाही हुआ है, 21,622 लोगों का सर्वे हुआ, उसमें कोई कूड़े वाला था, कोई कभी काम नहीं करता था, वो भी बोरी बिछा के, चदरा बिछा के सर्वे करा के लाइसेंस ले लिया, गलत हुआ है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं 30 साल से यूनियन का प्रधान हूँ, हमारा संगठन 1980 में रजिस्टर्ड है। बिना हमारे संगठन और सहमति के अब कोई सर्वे नहीं होगा। सर्वे जो होगा
जिनका हमने डीआरसी में केस चल रहा है, जो हमारे से रजिस्टर्ड है 20-20 साल से बंदे, 10-10, 30-30 साल से, उन लोगों का हम सर्वे कराएंगे। उन्हीं का लाइसेंस होना चाहिए और उनको ही ये हक मिलना चाहिए, क्योंकि उनके पास रोजी रोटी का आज भी उनका शोषण हो रहा है। कुछ लोग दुकानें लेकर और वो लोग उसका फायदा उठाए नाजायज, बड़ी बड़ी दुकानें 22 में कहीं कहीं अलॉटमेंट करा लिए अपनी, और वो गरीब आदमी जो असली था बेचारा आज भी वो धक्के खा रहा है। इसका मुझे दुख है और मैं इसको अपने रहते नहीं होने देना चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं कि जो इसके असली हकदार हैं उन लोगों के अधिकार हक मिले, और ताकि वो लोग अपने बच्चे सही तरीके से पढ़ा सकें, पाल सकें, उनका रोजगार चल सके। मैं इसी के साथ साथ आजाद न्यूज टीवी चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि हमारे कुछ कार्यकर्ता हैं, मधुर सिंह जी हैं, रामपाल जी हैं, अयोध्या प्रसाद जी हैं, बहुत सारे लोग हैं। ये लोग भी अपना कुछ बात रखना चाहते हैं। मैं उनसे कहूँगा कि इनका भी विचार थोड़ा सा सुने, इनका भी दुख तकलीफ जो है क्या बताना चाहते हैं। तो मधुर सिंह जी को मैं दे रहा हूँ, ये भी अपने बारे में बताएंगे। इसके बाद बहुत पुराने हैं रामपाल जी, आज तक ये 1996 से लगातार ये भी संघर्ष में है। तो मैं पहले नहीं तो मैं इन्हीं को देता हूँ। हाँ जी, नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। लोगों के सरकार के भारत के अंदर ओल्ड में जाएगी कि हाँ हम लोग यहाँ पे मीटिंग करते हैं। हमारे राम मिलन गौड़ वेंडरों के लिए जितना भी कुछ किया है, कितनी लड़ाइयाँ लड़के इन्होंने संभाला हुआ है, लेकिन तो जो हमें ये हमारे वेंडिंग जोन का बने हुए हैं, जितना सारा कुछ किसी के लिए सुविधा नहीं है। किसी का दुकान कहीं और था, किसी का उठा के कहीं और कर दिया गया है। हमारे प्रधान जी ने हर एक चीज कराया हुआ, लोगों के साथ इतने शोषण हो रहा है। मैं प्रधान जी का अपना धन्यवाद करता हूं कि जितने वेंडर भाई हमारे हैं सब ये राम मिलन गौड़ जी के जरिए से यहाँ बैठे हुए हैं। लाइसेंस जितना बना है लोगों का, कुछ लोग का वैसे बना हुआ है, बोरी बिछा बिछा के सर्वे कराया। किसी की पक्की दुकानें हैं, किसी के पास जिसकी पक्की दुकान है उनका भी लाइसेंस बना हुआ है। जो बेचारे वेंडर है वो उनका लाइसेंस नहीं बना है, किसी का रद्द हो गया, किसी की लिस्ट में नाम नहीं आया है, उनके साथ इतना शोषण हो रहा है। तिरपाल नहीं लगा सकते हैं, सिलेंडर घर का नहीं रख सकते हैं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद करता हूं कि चंडीगढ़ के अंदर जितने शोषण हो रहे हैं, कि प्रधानमंत्री जी यही रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारे राम मिलन गौड़ जी का जरा इनका ध्यान कीजिए कि हाँ कितने शोषण, कितने हर एक चीज हो रहा है। इनकी आवाजें उठती है, इनके साथ भी कई बारी एक भूपिंदर मैडम, इनके साथ भी हाथापाई किया, लड़ाई हुई, हर एक चीज हुआ कि हम जब वेंडरों यहाँ सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। प्रधानमंत्री जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि दुनिया आप देख रहे हो। हम लोग को भी जरा एक बारी नजर वेंडरों को देखिए यहाँ पे कि यहाँ कितने शोषण हो रहे हैं। और आपके जैसा तो कोई हमें प्रधानमंत्री मिला नहीं। आपके जैसे मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी का बहुत बहुत धन्यवाद है इस भारत देश के अंदर कि हमारे राम मिलन गौड़ जी को जरा एक बारी पूछिए कि हाँ कितनी हर एक चीज लड़ाइयाँ लड़के हमारे राम मिलन जी कितने वर्करों को यहाँ पे रखा हुआ है, सही सलामत घर चल रहा है, हमारे बाल बच्चे पढ़ रहे हैं। नहीं तो अगर राम मिलन गौड़ जी हमारे बीच न होते तो हम लोग फुटपाटिये यहाँ नहीं होते। राम मिलन गौड़, राम मिलन गौड़, राम मिलन गौड़। रामपाल नमस्कार जी, मैं पुराना बंदा हूँ और मेरा नाम रामपाल है। मैं 30-35 साल से प्रधान जी के साथ जुड़ा आया हूँ, कंधे से कंधा मिला के काम कर रहा हूँ और आगे भी जो प्रधान जी काम करेंगे उनके साथ में मिलके काम करूँगा। और जो हमारे बंदों के लिए जो शोषण हो रहा है, जो बेंडिंग जोन बने हुए हैं, इनको तड़ा के दोबारा से जहाँ पर जिस बंदे का जहाँ पर काम चल रहा है वहीं पर उसका काम होना चाहिए और वहीं पर उनका काम होना चाहिए। और मैं ये जो नगर निगम जो है जो गलत काम कर रही है, जो जिसका जहाँ पर लाइसेंस बना था वहां पर उसको काम नहीं करा दिया जा रहा है। पूरा पंजाब स्टेट के हमारे प्रधान जी हैं और मैं इनके साथ हमेशा मिलके चलूंगा और सभी साथियों का मैं धन्यवाद करता हूँ। यूनियन जिंदाबाद। तो साथियों, मैं कि जो सरकार हमारे साथ शोषण कर रही है, हमारे वर्करों के साथ कर रही है, हम इसको
काम को बंद कराएंगे प्रधान जी के साथ मिलके। जो शोषण हो रहा है टोल वेंडिंग कमेटी में, जो गलत काम हो रहा है, इसको बंद कराएंगे प्रधान जी के साथ मिलके। मैं सभी साथियों का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। एक छोटी सी बात भूल गया था दिमाग से, बहुत बड़ी जिम्मेवारी हमें संगठन ने दिया है। हमारा यूनियन ऑल ओवर इंडिया का है, नेशनल संगठन है, जो नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया है, जिसके पूरे भारत के कोऑर्डिनेटर हैं हमारे अरविंद सिंह जी, हमारे भाई, बहुत बड़े भाई अरविंद सिंह जी। उन्होंने भी अपने एजेंडे में ये रखा है कि वेंडरों का शोषण मुक्त कराना उनका मेन एजेंडा है, और उनके साथ हम काम कर रहे हैं। हमारे पूरा पंजाब स्टेट का मुझे जिम्मेवारी दी गई है, और मैं ये कहना चाहूँगा, अभी हमारी कल मोहाली में मीटिंग है, 3B2 में होगी, तो वहाँ भी पूरे मोहाली के लोग इकट्ठे होंगे। अब हम लोग ये जो किए हैं, लेकिन आगे जो ये चीज़ें गलत काम हो रहा है, इसके रोकने के लिए हम लोग संघर्षशील होंगे, और इसके ऊपर हम बराबर आवाज़ उठाते रहेंगे। और हमारे साथ भी जो अन्याय हुआ है, अभी 1,45,292 रुपये हमारे ऊपर डाल दिया, जबकि मैं पर मंथ पैसे भर रहा हूँ, शोषण कर रहे हैं, हमारे पास रसीदें हैं। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका नाम आज काटा गया है। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। किसी गरीब आदमी के साथ नाजायज होगा, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसके खिलाफ हम लड़ेंगे। हम विरोध करेंगे। ऐसी और अधिक खबरें देखने के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल आजाद टीवी न्यूज 24 पर। Demi's Tasty Milk. Buy Demi's Tasty UHT milk and fear no ailments or bacteria, as it is ultra high temperature sterilized milk, made out of pure pasteurized milk, packed in multiple layers and sterilized pouches, all untouched by hands by automated highly efficient European machine. Dem's Tasty Milk is as tasty as its name suggests and liked by health conscious people. It tastes great in milk tea and can be drunk directly from pack without boiling. Zero bacteria and sterilized packaging gives it shelf life of 90 days and need not be refrigerated until opened. Use it and transform your healthy milk drinking habits. Hilly areas, remote areas having less access to daily transport and people not free to buy fresh dairy milk daily, should prefer UHT milk and go for Demi's Tasty Milk. Contact for bulk orders.